मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान है। मैं एमए किया है मैंने सोशियोलॉजी से जी। और हाफिज़ आलिम नहीं हूँ। बेसिक क्लियर हो जाता है उनका। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मतलब आगे गए हैं, जो मदरसों पे उंगलियां उठाते हैं और मदरसों पे इल्ज़ाम लगाते हैं अलग अलग तरह के, क्योंकि मैसेज उन लोगों के लिए ही है खासकर जो मदरसों पे उंगलियां उठाते हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है कि मदरसों में सिर्फ इस्लाम की तालीम दी जाती है और ये दीनी तालीम दी जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, और मदरसों वगैरह में भी ऐसा होता है। कोई आप नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं जनता वंता, और जनता वंता में आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि दुनिया की पढ़ाई हमें जीने का सलीका बताती है और यानी ज़िंदगी जीने का मतलब बताती है। हमें बिजनेस कैसे करना है, हमें आगे कैसे बढ़ना है, हमें तरक्की कैसे करनी है। लेकिन दीनी तालीम एक ऐसे है, दीनी तालीम एक ऐसी चीज़ है जो हमें रिश्तों का एहसास दिलाती है, एक दूसरे को समझने का एहसास दिलाती है, एक दूसरे की भावनाओं को, जज्बातों को समझने का एहसास दिलाती है, यानी इंसानियत सिखाती है। हम मदरसों में इस वक्त एक दौरा है हमारा, सर्वे कर रहे हैं। ऐसे ही हम एक मदरसे में आए थे उत्तर प्रदेश के ज़िला मुजफ्फरनगर, कस्बा बगरा में। इस मदरसे का नाम क्या है, यहाँ कैसा सिस्टम है, यहाँ क्या पढ़ाई हो रही है, सिर्फ तालीम है यानी इस्लाम की तालीम दी जाती है या दूसरी भी है, हम बात करेंगे। यहाँ उलमा इकराम बैठे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी क्या नाम है मौलाना साहब आपका? मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान है। मैं एमए किया है मैंने सोशियोलॉजी से जी। और हाफिज़ आलिम नहीं हूँ मैं। अच्छा, आप आलिम नहीं, यानी आप एक टीचर हैं? जी, मैं टीचर। क्वालिफिकेशन क्या बताया आपने? एमए है मेरी। एमए। एमए। अच्छा, देखने से तो माशाल्लाह आप ऐसे लगते हैं कि जैसे एक उलमा कराम हो। ये हुलिया का मतलब क्या है, यानी क्या आपने इस चीज़ को सोच के रखा है? ये दाढ़ी नहीं, ये तो असल में पहचान है हमारी। अच्छा, मुसलमान हैं हम तो पहचान है, लिबास है हमारी, ये शक्ल है हमारी। तो ये मेरी खुद की चॉइस है। और चूँकि शुरू से बचपन से मदरसे में पढ़े हैं, मदरसे से निकल के स्कूल में गए थे फिर हम, और फिर स्कूल से अल्लाह का शुक्र फिर बाद में फिर मदरसे में लौट गए। तो अच्छा, अल्लाह का शुक्र 10-12 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं हम। तो अपनी चॉइस से, अपनी खुशी से है। तो बच्चों की कैसी स्टडी है, यानी इस्लामिक है या फिर किस तरह की स्टडी है बच्चों की? आप किस तरह की जो बच्चे हमारे पास कुरान शरीफ पढ़ने आते हैं, कायदा पढ़ने आते हैं, उनका बेसिक क्लियर कराते हैं हम। अच्छा, ताकि बेसिक क्लियर। फिर बहुत सारे बच्चे उसमें ऐसे होते हैं जो आगे चले जाते हैं, स्कूल में दाखिला ले लेते हैं। बहुत से बच्चे 6ठी-7 में चले जाते हैं, बाज़ बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो आगे भी एडमिशन ले सकते हैं। तो उनका जो बेसिक होता है हिंदी में, इंग्लिश में, ख़ासतौर से मैथ, हमारा जो फोकस होता है मैथ पे, ताकि वो आगे जाके वो अगर कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आराम से। बेसिक क्लियर हो जाता है उनका। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मतलब आगे गए हैं पढ़ने के लिए? हाँ, कुछ बच्चे हमारे ऐसे हैं जो अभी कोई हाई स्कूल में है, कोई इंटर में है, कुछ बच्चे इस तरह के हैं हमारे। इंग्लिश वगैरह स्पीच, जैसे इंग्लिश पे पूरी दुनिया का फोकस है और इंटरनेशनल लैंग्वेज है। हाँ, इंग्लिश पे भी हमारा तो फोकस होता है। उस पर जो हमारे प्रोग्राम होते हैं उसमें बच्चे हमारे इंग्लिश में स्पीक देते हैं। उस टाइम आप आइए, आपको दिखाएंगे प्रोग्राम पूरा करके। अच्छा, सर्वे कर लें आपका। ऐसा तो नहीं है कि भाई आप कुछ बोल रहे हैं और बच्चे कुछ और बोल रहे हैं? कोई बात नहीं, आप कभी भी आ सकते हैं, कभी भी सर्वे कर सकते हैं, बीच में भी आ सकते हैं प्रोग्राम के अलावा भी आप हमारे पास। यानी अपने ऊपर आपको इतना भरोसा है कि हाँ बच्चे भी हमारे ट्रेंड हैं। तो ये क्या सोच के यहाँ किया? स्कूल भी तो हैं वैसे, फिर मदरसे में? मैंने बताया ना आपसे कि शुरू से चूँकि मदरसे में रहे हम, शुरू से बचपन से मदरसे में पढ़े हैं, मदरसे से निकल कर स्कूल ही गए थे। तो मदरसे की जो ज़िंदगी अंदर की होती है वो कैसी होती है वो हम बखूबी जानते हैं। इसे मदरसे को हमने चुना कि मदरसे के बच्चों को तालीम देंगे, बेसिक क्लियर कराते हैं उनको। देखिए, ये मैसेज उन लोगों के लिए हैं जो मदरसों पे उंगलियां उठाते हैं और मदरसों पे इल्ज़ाम लगाते हैं अलग अलग तरह के, क्योंकि मैसेज उन लोगों के लिए ही है खासकर जो मदरसों पे उंगलियां उठाते हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है कि मदरसों में सिर्फ इस्लाम की तालीम दी जाती है और ये दीनी तालीम दी जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, और मदरसों वगैरह में भी ऐसा होता है? कोई आपकी नज़रों में ऐसा? हाँ, करीब सब मदरसों में हो रहा है ऐसा, अल्लाह का शुक्र। अभी चल रहा है? हाँ, अभी चल रहा है। सब मदरसों में बाकायदा उस्ताद होते हैं। हमारे यहाँ भी कोर्स है, बाकायदा लगा हुआ कोर्स लगा रखा हमने। क्लासेज है हमारे पास, 5वीं क्लास तक हम अपने बच्चों का अलग अलग करके सेक्शन बना के उन बच्चों को जो जिस स्तर का होता है उसको इस तरह का उसको क्लियर कराते हैं। ठीक है, आखिरी बात है कि जो लोग मदरसों की गलत फहमी में हैं, अपने मुस्लिम भाई हों या कोई अदर्स हों, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? हाँ, उनके बारे में हमारा यही कहना है कि आदमी सिर्फ बात सुनकर नहीं हो, बाकी किसी चीज़ को आप आंखों से देखे जाके तो आपको पता लगे ये चीज़ है क्या। सिर्फ किसी से बात सुनी या सोशल मीडिया पे आपने कुछ देखा और अपनी धारणा बना ली कि वो तो ऐसा हो सकता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आदमी को जाके देखना चाहिए होता क्या है। ये किसी चीज़ को आप देखेंगे नहीं तो बगैर, तो अकल के भी खिलाफ है। आप बगैर देखे किस चीज़ को कैसे मान रहे हैं, किस चीज़ को कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो
तो आप जाके देखें खुद अपने तौर से कि भाई हो क्या रहा है वहाँ से। कभी भी आ सकते कभी भी आ सकते हैं आप। क्या नाम है आपका मदरसे कहाँ ये बगरा में पड़ता है तो क्या नाम है आपका? यह मदरसा इस्लामी अरबिया हुसैनिया तालीमुल कुरान है, कुरान शरीफ की तालीम होती है हमारे यहाँ। कभी भी आप इस मदरसे में आइए, आप किसी भी बच्चे का एग्ज़ाम ले सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, हर बच्चा अपनी कसौटी पे खरा उतरेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी, कभी भी आ सकते हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया।